सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। तो ये जो सीरीज़ है इसको हम बेसिक से कंटिन्यू करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इंडिया जो है ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारी वर्ल्ड में। तो इंडिया से बड़ी और कौन कौन सी 6 कंट्रीज़ हैं। तो अगर इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है तो इससे बड़ी 6 और भी कंट्रीज़ होंगी। तो इससे बड़ी 6 और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि रशिया है, कनाडा है, चाइना है, इसके साथ साथ यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं और इसके बाद इंडिया जो है ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अगर हम एरिया की बात करें तो इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का लैंड एरिया है। ये जो इंडिया का एरिया है ये 2.4% वर्ल्ड का एरिया में से, वर्ल्ड के टोटल एरिया में से कितना है, 2.4% है। ठीक है, 2.4% है वर्ल्ड के एरिया में से। जो वर्ल्ड का टोटल एरिया है इसमें से 2.4% है इंडिया का। ठीक, तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है। इंडिया में 121 करोड़ लोग रहते हैं। तो ये 2011 के सेंसस के मुताबिक 121 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं। इंडिया जो है ये सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, सेकंड मोस्ट। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इंडिया से पहले कौन सी कंट्री है, नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो वो चाइना है। चाइना जो है ये नंबर 1 पे है पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो अगर हम इंडिया की लोकेशन की बात करें तो इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है। अगर हम वर्ल्ड के मैप के हिसाब से देखें, इंडिया जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक, तो ये हमारी अर्थ है, इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। फिर इसको हम अगर डिवाइड करें, ये हमारी ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगी, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगी। तो इंडिया जो है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ये हमारी कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस हैं। ठीक है, एक्चुअल में 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और उसके बाद 4 और कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि ये हमारी हो गई नॉर्थ ईस्ट, ये होगी हमारी साउथ ईस्ट, ये हमारी हो गई साउथ वेस्ट, और ये वाली डायरेक्शन जो है ये हमारी है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इंडिया जो है ये नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। ठीक, अगर हम लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो इंडिया जो है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, इंडिया जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड में फैला हुआ है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, इंडिया जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया है। ठीक है, अगर हम मैप बनाने की कोशिश करें तो ये हमारा इंडिया का मैप है। तो अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में हमारे पास कश्मीर है, और साउथ में हमारे पास कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है। अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, और अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में हमारे पास गुजरात है। कहाँ पे, वेस्ट में हमारे पास गुजरात है। ठीक, तो ये जो नॉर्थ टू साउथ तक का डिस्टेंस कितना है और
वेस्ट से ईस्ट तक का डिस्टेंस कितना है। इसको देखते हैं। नॉर्थ टू साउथ की जो लेंथ है, नॉर्थ टू साउथ अगर हम देखते हैं कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारा 3214 किलोमीटर्स। कितना? 3214 किलोमीटर्स का। अगर हम ईस्ट वेस्ट की देखें तो यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश कितना डिस्टेंस है, ईस्ट और वेस्ट की लेंथ देखें। ईस्ट से वेस्ट तक की जो लेंथ है वो कितनी है, वो 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर्स की लेंथ है हमारी, कहाँ से? ईस्ट से वेस्ट तक। ठीक, आई बात समझ में? अब हम अगर लैंड फ्रंटायर की बात करें, जो मेन लैंड है उसकी लैंड बाउंड्री की अगर बात करें तो वो कितनी है? लैंड फ्रंटायर की अगर बात करें तो वो कितनी है? जो हमारी लैंड फ्रंटायर है मेन लैंड की, वो है 15,200 किलोमीटर्स, यानी कि 15,200 किलोमीटर्स। तो जो हमारी मेन लैंड है उसकी जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है? यहाँ पे हमारी बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, इस साइड में हमारी अरबियन सी है और नीचे इंडियन ओशियन है। तो ये हिस्सा पानी से मिलता है, तो इसी को हम कोस्ट बोलते हैं और इसी को हम कोस्टल लाइन भी बोलते हैं। जो मेन लैंड की कोस्ट है, कोस्टल लाइन है, वो कितनी है? ये कोस्ट लाइन जो है ये 6100 किलोमीटर है। ठीक है। अगर हम टोटल कोस्ट लाइन की बात करें इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो कि हमारे बे ऑफ बंगाल में हैं, और लक्षद्वीप आइलैंड्स जो कि हमारे अरबियन सी में है, ये जो टोटल कोस्ट लाइन है ये कितनी है? टोटल कोस्ट कितनी है? ये जो टोटल कोस्ट है ये 7516.6 किलोमीटर है। कितनी? 7516.6 किलोमीटर की टोटल हमारी कोस्ट लाइन है इंडिया की। ठीक है। तो अगर हम टोटल फ्रंटायर की बात करें, टोटल फ्रंटायर इंक्लूडिंग ये हमारी जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से इनको लेकर हम देखें तो हमारी जो टोटल बाउंड्री है इंडिया की वो कितनी है? वो 22,716.16 किलोमीटर, यानी कि 22,716.6 किलोमीटर इसकी टोटल बाउंड्री है। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ में कश्मीर है, ठीक है, नॉर्थ में कश्मीर है, साउथ में कन्याकुमारी है, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है और वेस्ट में गुजरात है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ बाउंड्री पॉइंट्स हैं, कुछ बाउंड्री पॉइंट्स हैं। ये हो गया हमारा नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, सॉरी वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट। ठीक है। तो अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये हमारा कहलाता है इंदिरा कोल। क्या कहलाता है? इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कोल, ये हमारा है इंदिरा कोल। जो इंदिरा कोल है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये कहाँ पे लोकेटेड? ये लद्दाख में लोकेटेड है। ठीक है। अगर हम साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ये जो इंदिरा पॉइंट है ये हमारा ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है। अगर हम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो हमारा कहलाता है किबिथु पॉइंट। ठीक है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, तो अगर हम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो हमारा है वह है हमारा गौहर मोती पॉइंट। ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ये जो है ये गुजरात में लोकेटेड है, गुजरात में लोकेटेड है। तो जो इंडिया है, इंडिया के नॉर्थ में बड़े बड़े लोफ्टी माउंटेन्स हैं। क्या हैं? बड़े बड़े लोफ्टी माउंटेन्स हैं। ठीक, इसी तरह अगर हम बात करें इसके साथ साथ इंडिया में बहुत सारी लार्ज रिवर्स हैं, जैसे कि गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और इसके साथ साथ बहुत सारी और भी रिवर्स है जैसे कि कृष्णा है, गोदावरी है, नर्मदा है, तापी है।
तो ये हमारी बहुत सारी लार्ज रिवर्स हैं। ग्रीन फॉरेस्ट हिल्स हैं हमारे पास। हमारे जो साउथ और ईस्ट है इसमें क्या है, ग्रीन फॉरेस्ट हिल्स हैं। ग्रीन फॉरेस्ट हिल्स हैं हमारे ईस्ट और साउथ में। ईस्ट और साउथ में क्या है, ग्रीन फॉरेस्ट हिल्स। कहाँ कहाँ पे, हमारे ईस्ट और साउथ में क्या है, ग्रीन फॉरेस्ट हिल्स हैं। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं तो नॉर्थ में हिमालयास हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, हिमालयास हैं। नॉर्थ में क्या है, हिमालयास हैं, हिमालयास हैं। नॉर्थ में हिमालयास हैं। नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करें, नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास हिंदू कुश है, हिंदू कुश, हिंदू कुश है, ठीक है। इसके साथ साथ सुलेमान हिल्स, सुलेमान हिल्स, सुलेमान हिल्स, ठीक है, क्या है, सुलेमान हिल्स। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में हमारे पास पूर्वांचल हिल्स हैं, पूर्वांचल हिल्स हैं, पूर्वांचल हिल्स, ठीक है। अगर हम इसके साथ साथ साउथ की बात करें तो साउथ में हमारे पास इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन है। ये जो नॉर्थ में हिमालयाज हैं, नॉर्थ वेस्ट में हिंदू कुश, सुलेमान हिल्स हैं, ईस्ट में पूर्वांचल हिल्स हैं और साउथ में इंडियन ओशन है, तो ये सब मिलकर हमारा क्या बनाती हैं, इंडियन सब कंटिनेंट। क्या बनता है, इंडियन सब कंटिनेंट, इंडियन सब कंटिनेंट। क्या बनता है, इंडियन सब कंटिनेंट। तो इंडियन सब कंटिनेंट में कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। इसमें हमारे पास पाकिस्तान आता है, ठीक है। इसमें हमारे पास नेपाल आता है, पाकिस्तान है, नेपाल है। इसी तरह भूटान है, भूटान है, बांग्लादेश है और इंडिया है। ये सारे देश मिलकर इंडियन सब कंटिनेंट बनाते हैं। जैसे कि हमने बात की जो नॉर्थ है, नॉर्थ में हमारे पास बड़े बड़े लोफ्टी माउंटेन्स हैं, ठीक है, हिमालयास हैं, ठीक। हिमालयास जो हैं ये बैरियर्स एक्ट करते थे पुराने ज़माने में, एंशिएंट टाइम्स में जो हिमालयास थे ये बैरियर्स एक्ट करते थे। लोग यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाते थे, कोई यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाता था क्योंकि हिमालयास बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, ये तो बैरियर्स हैं, यहाँ से लोगों को मुश्किल होता था क्रॉस करने में। तो इसके पास जो हिमालयास हैं इनमें कुछ पासेस हैं। क्या है, हिमालयास में कुछ पासेस हैं, जैसे कि खैबर पास है, क्या है, खैबर पास है, खैबर पास है। इसके साथ साथ खैबर पास, बोलन पास है, बोलन पास है, शिपकीला पास है, शिपकीला पास है, ठीक है, क्या है, शिपकीला पास है, बोमदीला पास है, बोमदीला पास है। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास नथुला पास है, नथुला पास है। तो हिमालयास को क्रॉस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन इन पासेस के थ्रू लोग थोड़ा बहुत क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम्स में ये जो हिमालयास थे ये एज अ बैरियर्स एक्ट करते थे। हिमालयास की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, यहाँ से बहुत सारी रिवर्स आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बहुत सारी ग्लेशियर्स हैं, तो इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया के नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी बात करेंगे।